आई कोड गुरु का इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं कि क्या है। आई कोड गुरु सिर्फ एक प्लेटफॉर्म नहीं बल्कि एक मूवमेंट है। ये एक ऐसी कम्युनिटी है जो लर्नर्स को लीडर्स बनाती है। आई कोड गुरु गेम चेंजर क्यों है? क्योंकि यहाँ पे डायनामिक लर्निंग इन्वायरमेंट है। यहाँ पर हर रोज हर किसी के लिए कुछ ना कुछ है, फ्रॉम जीरो टू हीरो, चाहे बिगनर हो या प्रो। यहाँ सबके लिए सब कुछ है। रियल वर्ल्ड अपॉर्चुनिटीज हैं, जैसे कि हमारे जो लर्नर्स हैं वो गूगल गोल्ड जेम, एमआईटी टैलेंट प्रोग्राम्स और ग्लोबल इंटर्नशिप्स तक पहुंच चुके हैं। इंटरनेशनल मेंटोरशिप है, यानी कि स्टैनफोर्ड, हार्वर्ड और सिलिकॉन वैली के एक्सपर्ट से सीखने का मौका मिलता है। आई कोड गुरु ज्वाइन करने का सबसे बड़ा फायदा क्या है कि लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस होती हैं, यानी कि सिर्फ रिकॉर्डेड लेक्चर्स नहीं होते बल्कि रियल टाइम लर्निंग होती है। इसके अलावा प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डीएसए मास्टरी होती है। आपको इंटरव्यू में रेडी बनाने का एक परफेक्ट प्लेटफॉर्म मिलता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एमएल के कोर्सेज होते हैं जो आपको आपके लिए हेल्पफुल होते हैं। हैकाथॉन्स और इंटर्नशिप्स होती हैं जो कि एक्सपीरियंस बहुत ज़रूरी है जिनका। अगर यहाँ पे रिसेंट अचीवमेंट्स की बात की जाए, वहाँ पे यही था कि 700 प्लस इंटरनेशनल अवार्ड्स में विन कर चुके हैं स्टूडेंट्स, हैकाथॉन्स में एंड अदर कॉम्पिटिशन्स में। फुली फंडेड स्कॉलरशिप भी सिक्योर कर चुके हैं। उसके अलावा लोकल और इंटर्नशिप इंटरनेशनल इंटर्नशिप्स भी सिक्योर कर चुके हैं। 2024 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के से ने जो CS50 एक्सपजल किया था, उसके अंदर 38 टीम्स थी आई कोड गुरु से, जिन्होंने 9 बाय 9 पजल सॉल्व किए थे। उसके अलावा स्टैमफोर्ड यूनिवर्सिटी 2024 कोड इन प्लेस प्रोग्राम में 72 सेक्शन लीडर्स थे, मेंटोर्स थे जो सिलेक्ट हुए थे। MIT इमर्जिंग टैलेंट प्रोग्राम के अंदर 3 आई कोडर्स थे जिनकी सिलेक्शन हुई थी। और गूगल कोड जैम 2023 में 301 स्टूडेंट्स थे जो आई कोड गुरु से जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था। इसी तरह 3 इंटर्न्स थे जो इतिहाद एविएशन ग्रुप में गए थे। फुली फंडेड स्कॉलरशिप करने वाली जो यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स हैं, उनकी प्रोफाइल्स ये हैं कि उनके CGPA 3.1 से 8 के दरमियान था। आइल्समेंट की रेंज थी वो भी 6.5 से 7.5 के दरमियान थी। और जो स्टडी गैप था वो 1 से 15 ईयर्स के दरमियान था। और स्कॉलरशिप था वो $1100 प्लस था। बैंक स्टेटमेंट ज़ीरो थी, कोई पब्लिकेशन नहीं थी और कोई GRE नहीं था। अगर हाईकोर्ट गुरु की कम्युनिटी की ग्रोथ और अचीवमेंट्स की बात की जाए, वही जो स्टैनफोर्ड कोड इन प्लेस में 2023 में 72 मेंटोर्स सेलेक्ट हुए थे। इस तरह से 2024 में 72 सेक्शन लीडर्स मेंटोर सेलेक्ट हुए। 2023 में हार्वर्ड पजल में जो 18 टीम्स थी जिन्होंने विन किया था, और इसी तरह 2024 में 38 टीम्स ने विन किया था 9 बाय 9 पजल्स को सॉल्व करके। फुली फंडेड स्कॉलरशिप सिक्योर करने वाली कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं। 2022 में 9.4% थी, 2023 में 18% हो गई, और इसी तरह 2024 में 72% यूनिवर्सिटीज़ ने के स्टूडेंट्स ने फुल फंडेड स्कॉलरशिप सिक्योर किया था। थैंक यू। आप आई कोड गुरु को ज्वाइन कर सकते हैं और रिकॉर्डेड लेक्चर्स और उसके फेसबुक को भी पेज को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू। मैम सालिया, प्लीज़ काइंडली अपनी स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। तो मेरी स्क्रीन विजिबल? यस मैम। यस ओके, मैम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सारा है और आज जो हमारा वेबिनार है वो बेसिकली यूसी बर्कले का एक कोडिंग कंपटीशन है, कैडी के बारे में है, जिसमें मैं आपको गाइड करूंगी कि इसमें क्यों अप्लाई करना चाहिए, कैसे अप्लाई करना चाहिए, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है एंड ऑल दैट। इसमें मेरे साथ मेरे को स्पीकर हैं मैम वजीहा सलीम, और हमारे मॉडरेटर हैं मैम आमना सबाहत।
सबसे पहले आपको बताइए कि ये जो कैलिको है ये है क्या बेसिकली। इसमें जो इसके जो फर्स्ट थ्री लेटर हैं CAL, इट स्टैंड्स फॉर कैलिफोर्निया, और जो ICO है इट स्टैंड्स फॉर इंफॉर्मेटिक्स कंपटीशन। ये जो कैलिको है बेसिकली ये एक हाई स्कूल प्रोग्रामिंग कंपटीशन है जिसको UC बर्कले के जो स्टूडेंट्स हैं वो होस्ट करते हैं। नेक्स्ट है कि ये जो कंपटीशन है ये कब होता है। ये जो कंपटीशन है कैलिको ये बेसिकली बाय एनुअल है। मींस ये साल में 2 बार आता है, फॉल सीजन और स्प्रिंग सीजन में आता है। और अभी जो नेक्स्ट मंथ कंडक्ट होने जा रहा है वो स्प्रिंग सीजन में है, और इसके बाद फॉल में भी आएगा। और अगर आप उसमें भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो प्लीज जरूर कीजिए। नेक्स्ट है कि इसमें इसका क्या बेनिफिट है, इसमें क्यों जाना चाहिए। तो ये बेसिकली जो स्टूडेंट्स की जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हैं उनको इन्हेंस करता है, और जो यूजफुल एल्गोरिदम्स हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग को प्रमोट करता है। जैसे कि मैंने पहले बताया कि ये हाई स्कूल स्टूडेंट्स के लिए हैं, तो आपकी तरफ से आपको ये क्वेश्चन होगा कि तो फिर इसमें हमें क्यों जाना चाहिए। अगर ये प्री स्कूल के लिए है, हाई स्कूल स्टूडेंट्स के लिए है, तो हम तो यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स हैं, फिर हमारा क्या काम है इसमें। तो एक्चुअली ऐसा है कि ये जो कोडिंग कंपटीशन है ये है तो ये डिज़ाइन तो हाई स्कूल स्टूडेंट्स के लिए ही हुआ है। लेकिन जो इसमें जो प्रॉब्लम्स हैं, जो उनका डिफिकल्टी लेवल है वो ग्रेजुएट लेवल का है। तो मीन्स इसमें हम भी पार्टिसिपेट करके हम अपनी स्किल्स को इन्हेंस कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर इसके सिनेरियो की बात की जाए तो इसमें जो पार्टिसिपेंट्स हैं हम इसमें एज एन इंडिविजुअल भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और हम टीम भी बना सकते हैं। लेकिन जो हमारी टीम है वो मैक्सिमम 3 मेंबर्स की होनी चाहिए। अगर हमारी टीम इससे ज्यादा मेंबर्स की होगी तो वो एनालाइज करके इसको डिस्क्वालीफाई कर देंगे। और जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो 6 to 12 होते हैं, और आगे से जो है वो इनकी सब टाइप्स भी हो सकती हैं। लाइक तो उसके साथ साथ हमें उन सब टाइप्स को भी करना होता है। और ये जो सारा के सारा जो हमने ये जो प्रॉब्लम सॉल्व करने होते हैं इसके लिए 3 आवर्स का टाइम होता है, जिसमें हमने वो जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व करके हमने सबमिट कराने होते हैं। नेक्स्ट है इसका अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो ये ओपन टू एवरीवन है। मींस इसमें हर कोई पार्टिसिपेट कर सकता है। जैसा कि पहले मैंने बताया कि ये डिज़ाइन तो हाई हाई स्कूल स्टूडेंट्स के लिए हुआ है, लेकिन इसमें यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनकी जो डिफिकल्टी लेवल होता है वो ग्रेजुएट लेवल का ही होता है। लेकिन इसमें जो अगर जो प्राइस एलिजिबिलिटी है, मींस के सिर्फ उन्हीं टीम्स को जो है प्राइस मिलेगा जिसमें सारे के सारे प्री कॉलेज स्टूडेंट्स हैं। प्री कॉलेज स्टूडेंट्स मींस के या तो जो है वो 12th ग्रेड या उससे पीछे पीछे हो, तो वो जो है प्राइस के एलिजिबल। तो फिर क्वेश्चन ये रेज होता है कि अगर हमें प्राइस भी नहीं मिलना, क्योंकि हम यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स हैं, हमें प्राइस भी नहीं मिलना, और तो फिर क्या फायदा, फिर हम इसमें क्यों जाएं। तो ये है कि प्राइस सिर्फ उनके लिए है, लेकिन अगर हम लोग पार्टिसिपेट करेंगे तो हमें उसमें सर्टिफिकेट मिलेगा जिसको हम शेयर कर सकते हैं अपने लिंक्डइन पे, अपनी CV में, और वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट क्रिएट करता है। और अगर आपकी जो टीम है वो टॉप टीम्स में आ रही है तो आपके सर्टिफिकेट सर्टिफिकेट पे एक डिक्टेशन भी जो है वो प्रोवाइड की जाएगी, जिस पता चलेगा कि हाँ आपने इसमें आप जो है वो टॉप उसमें लाइक कर रहे हैं। और जो टीम साइज है जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है, इसमें मैक्सिमम 3 कंटेस्टेंट्स हो सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं हो सकते। अगर प्रॉब्लम रैंकिंग की बात की जाए तो 4 तरह के जो है वो रैंक्स होते हैं। रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3 एंड रैंक 4। रैंक 1 जो है ये हमारे पास सिल्वर ब्रिक है, जो कि बिगनर लेवल, मतलब जो कि बिगनर लेवल की है। और जो रैंक 2 है वो इंटरमीडिएट लेवल का है, जो रैंक 3 है वो एडवांस लेवल का है, और जो रैंक 4 है वो एक्सपर्ट लेवल का है। जो बिगनर लेवल है और जो एक्सपर्ट लेवल है, ये दो तो आपको पता है कि बिगनर मीन्स के उनको जो है कोडिंग का इतना मतलब कोडिंग से उतना फेमिलियर नहीं है, या बहुत ज्यादा जो है ना हाई फाई उनको कोडिंग नहीं आती। लेकिन जो हमारे जो यहाँ पे ज्यादातर जो क्वेश्चंस होते हैं टेलीकॉम में
वो जो मोस्टली जो क्वेश्चंस होते हैं वो इंटरमीडिएट लेवल और एडवांस लेवल के होते हैं, मींस रैंक 2 और रैंक 3 से होते हैं। कुछ रूल्स होते हैं इस कंपटीशन के। अ, सबसे पहले ये कि हमें 3 आवर्स दिए जाते हैं जिसमें हमने 6 to 12 प्रॉब्लम सॉल्व करने होते हैं। और हर प्रॉब्लम के लिए मल्टीपल टेस्ट सेट्स होते हैं जिनको हम टेस्ट केसेस भी कह सकते हैं। और हमारा जो भी प्रॉब्लम होगा, उसका जो भी सोल्यूशन होगा, उसको हमने बार बार इन मल्टीपल टेस्ट सेट्स में से पास करना है। और अगर तो जो है वो सारे के सारे जो टेस्ट सेट्स हैं, अगर वो उसको करेक्ट, मतलब अगर उसमें वो हमारा जो सोल्यूशन है वो करेक्ट आ जाए, तो इस इट मीन्स कि हमारा जो वो जो जो हमारा कोड है, जो हमारा सोल्यूशन है वो ठीक है। और अगर हमने जो है अगर एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम के लिए अगर हमने उसमें पॉइंट्स अटेन करने के लिए हमें सारे सारे टेस्ट सेट में से उसको पास होना जरूरी है। टोटल जो स्कोर है वो 100 पॉइंट्स हैं। और ये जो 100 पॉइंट्स हैं ये उन सारे सारे टेस्ट सेट्स में डिवाइड हुए होते हैं। मीन्स अगर लेट्स सपोज आपके सारे के सारे टेस्ट सेट्स में से जो है वो नहीं, आप सारे टेस्ट सेट्स पास नहीं हो रहे, सिर्फ कुछ पास हो रहे हैं, तो फिर आपको उसके अकॉर्डिंग जो है वो पॉइंट्स मिलेंगे। और लेट्स सपोज अगर आप एक रॉन्ग आंसर सबमिट करते हैं, तो उसके लिए आपके जो 10 पॉइंट्स हैं वो डिडक्ट हो जाएंगे। 10 पॉइंट्स की पेनल्टी है। और अगर आप कोई भी जो प्रॉब्लम है उसको क्विकली सॉल्व कर लेते हैं तो उसके लिए बोनस भी मिलेगा आपको। अब ये जो कैलिको है इसमें सारी की सारी जो लैंग्वेजेस हैं वो एक्सेप्टेबल नहीं है, सिर्फ कुछ ही लैंग्वेजेस और उनके कुछ स्पेसिफिक वर्जन जो हैं वो एक्सेप्टेबल है। जैसे कि जो सी लैंग्वेज है उसका ये जो वर्जन है STD C18 ये है। जो C++ है इसका ये C++14। और जावा का वर्जन 11 Python है इसका 8.11। सिर्फ ये जो है वो एक्सेप्टेबल है। और आप ये करना है। अब अगर स्केट एंड टाइम की बात की जाए, तो ये जो कंपटीशन है ये बेसिकली 26 अप्रैल को है, फ्रॉम 4 p.m. to 7 p.m. इन पैसिफिक टाइम। अब क्योंकि जो पाकिस्तान है वो पैसिफिक में नहीं आता, तो इसलिए पाकिस्तान में जो कंपटीशन है वो 27 अप्रैल को है, फ्रॉम 5 a.m. to 8 a.m. इसके बाद है एप्लीकेशन प्रोसीजर। वो उसके बारे में आपको मैम वजीहा गाइड करेंगी। ओवर टू यू मैम। Assalamualaikum everyone. I am Wajiha Salim and today I will guide you about the registration process of Calico UC Berkeley Coding Competition. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने जो है यूसी बर्कली की जो वेबसाइट है कैलिको की उसको ओपन कर लेना। और यहाँ पर आपको 2 ऑप्शंस मिलेंगे। एक तो रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिलेगा और एक आपको डिस्कॉर्ड सर्वर का ऑप्शन मिलेगा। डिस्कॉर्ड सर्वर पे आप टीम्स बना सकते हैं इंटरनेशनल लोगों के साथ, और आप लोकल स्टूडेंट के साथ भी टीम बना सकते हैं। तो अगर हम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की बात करें, तो यहाँ पर आपने सिंपली रजिस्ट्रेशन बटन पर क्लिक करना है। तो आपको यहाँ पर फॉर्म ओपन हो जाएगा। तो यहाँ हम फॉर्म को थोड़ा बहुत देख लेते हैं। तो डेट और टाइम जो है वो यूसी बर्थडे कॉन्टेस्ट का क्या है, वो April 26 है और 4 p.m. to 7 p.m. और यहाँ पर मेंशन है कि आपकी जो टीम है उसमें 3 मेंबर्स होने चाहिए और 3 से अबव मेंबर नहीं होने चाहिए। और ये जो कंपटीशन है ये बहुत ऑनलाइन है और इन पर्सन भी है। आप ऑनलाइन, एज आप पाकिस्तान से हैं तो आप ऑनलाइन इसको ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर जो कॉन्टेस्ट के जो रूल्स हैं वो आपको मेंशन किए गए हैं। यहाँ पर आप इन रूल्स को गो थ्रू कर सकते हैं। और उसके अलावा यहाँ मेंशन है कि आपने अगर कम्युनिटी ज्वाइन करनी है डिस्कॉर्ड सर्वर की फॉर टीम मेकिंग, तो आप वो यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की बात करें, तो सबसे पहले आपने जो है वो अपना ईमेल देना है। और अगर आपकी टीम है 3 मेंबर्स की, तो एक ही मेंबर जो है वो फॉर्म फिल करेगा।
और जो जितने भी टीम मेंबर हैं उनके नेम्स और ईमेल आपने मेंशन कर देना है। यहाँ पर जो टीम नेम है आप वो कुछ भी रख सकते हैं। एक कोई सिंपल सा आपने टीम नेम रख देना है, कोई बहुत लंबा भी नहीं होना चाहिए और कोई उसमें कोई इनअप्रोप्रिएट वर्ड्स भी नहीं होने चाहिए। उसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन, अगर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, अगर आप किसी स्कूल के थ्रू ज्वाइन कर रहे हैं या किसी क्लब या प्रोग्राम के थ्रू ज्वाइन कर रहे हैं तो आप उसका यहाँ पर नेम मेंशन कर सकते हैं। और अगर आप लाइक एज ए जनरल ज्वाइन कर रहे हैं तो आपके लिए ये ऑप्शनल है, आप यहाँ पर इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास प्री कॉलेज एलिजिबिलिटी है, जैसे कि पहले मेंशन हुआ है कि ये हाई स्कूल के लिए है। तो यहाँ पे आपने मेंशन करना है कि आप प्री कॉलेज स्टूडेंट हैं या आपका कौन सा लेवल है। तो अगर आप यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हैं तो आपने यहाँ पर जो है नो सेलेक्ट कर देना है, क्योंकि आप यूनिवर्सिटी के हैं और प्री कॉलेज के नहीं हैं। देन इन पर्सन इंटरेस्ट लिखा हुआ है कि अगर आपने इन पर्सन ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसकी आप फी वगैरह पे करके जो है वो इन पर्सन ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप ऑनलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं तो जो प्रोग्राम है उसकी टाइमिंग सेम ही होगी, तो आप ऑनलाइन उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपने सिंपली ऑप्शन सेलेक्ट कर देना है, नो वी डोंट वांट टू ज्वाइन इन पर्सन। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर उनके डिस्कॉर्ड और इंस्टाग्राम का पेज गिवन है जो कि आप फॉलो कर सकते हैं फॉर न्यू अपडेट्स। देन उसके बाद जो आपका कोच है उसकी ईमेल गिवन है। फॉर एग्जांपल अगर आपका कोई टीचर है या आपका कोई कोच है अवेलेबल तो आप उसकी ईमेल यहाँ पर पुट कर सकते हैं। और अगर आपका कोई मेंटर या टीचर या कोच नहीं है तो आप इसको सिंपली ब्लैंक छोड़ सकते हैं, ये ऑप्शनल है। नेक्स्ट हमारे पास जो टीम मेंबर्स है उनकी इंफॉर्मेशन आपने फिल करनी है। और फॉर एग्जांपल आपके टीम में दो मेंबर्स हैं तो आपने अपने और जो दूसरा मेंबर है उन दोनों की जो है वो ईमेल यहाँ पर जो इंफॉर्मेशन है आपने फिल करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पर उन्होंने जो टीम मेंबर वन है उसका नेम पूछा हुआ है। तो यहाँ पर आपने जो नेम है वो यहाँ पर आपने मेंशन कर देना है। देन उसके बाद डिस्प्ले नेम है, अगर आप अपने ओरिजिनल नेम जो फुल नेम है उसके अलावा कोई डिस्प्ले नेम रखना चाहते हैं तो वो भी आप रख सकते हैं, नहीं तो ये ऑप्शनल है, आप सिंपल फुल नेम ही यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आपके जो मेंबर है उसकी आपने ईमेल पुट करनी है। और हर मेंबर की जो ईमेल है वो डिफरेंट होगी, आपने सेम ईमेल नहीं पुट करनी। तो यहाँ पर आपने जो आपका मेंबर है उसकी आपने ईमेल मेंशन कर देनी है। देन उसके बाद जो आपका जो टीम मेंबर वन है, सॉरी जो मेंबर वन है उसका जो ग्रेड लेवल है वो आपने मेंशन करना है कि उसका ग्रेड लेवल क्या है। इधर वो ग्रेजुएट हाई स्कूल है या वो कॉलेज स्टूडेंट है या कॉलेज स्टूडेंट के बियॉन्ड है लाइक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है। तो यहाँ पर आपने मेंशन कर देना है इन कॉलेज और बियॉन्ड। देन आपने जो आपका मेंबर है उसकी कंट्री जो है वो आपने मेंशन करनी है। यहाँ पर आपने जो कंट्री है उसके सिर्फ फर्स्ट थ्री लेटर जो है वो कैपिटल लेटर में मेंशन कर देना है। तो अगर पाकिस्तान से सिंपली आपने पीए के यहाँ पर मेंशन कर देना है। देन जो स्टेट है वो मेंशन करनी है। अगर आपका जो मेंबर है वो यूएस से नहीं बिलोंग करता तो आपने यहाँ पर सिंपली मेंशन कर देना है नॉट अवेलेबल, तो यहाँ पर ये आ जाएगा। देन एडवर्टाइजमेंट, फॉर एग्जांपल अगर आपको किसी सोशल मीडिया के थ्रू इस कंपटीशन का पता चला या आपने कोई चैनल ज्वाइन किया हुआ था या आपके किसी टीचर ने आपको रिकमेंड किया तो यहाँ पर आपने लिख देना है लाइक सर्च इंजन से आपको पता चला है या कोई फ्रेंड एंड फैमिली से पता चला है या कोई टीचर या मेंटर ने आपको इसके बारे में बताया है, तो आपने यहाँ पर वो सेलेक्ट कर देना है। देन आपने बताना है कि जो आपका मेंबर है उसका कोई प्रायर कॉन्टेक्ट एक्सपीरियंस है या नहीं। इधर उन्होंने जो प्रीवियसली जो अगर ये कंडक्ट प्रीवियसली जो कंडक्ट हुआ लाइक फॉल में या 2024 में 4 में या 3 में कंडक्ट हुआ था तो उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया है, तो आपने यहाँ पर मेंशन करना है कि अगर उन्होंने पार्टिसिपेट किया लाइक दे हैव कंप्लीटेड वन कॉन्टेस्ट बिफोर और टू कॉन्टेस्ट। पर अगर आपने आपके करने या पहले तो आपने यहाँ पे भी मेंशन कर देना है कि दिस इज माय फर्स्ट प्रोग्रामिंग कॉन्टेस्ट। तो यहाँ पर आपने सिंपली ये मेंशन कर देना है, अपना भी मेंशन करना है और आपके जो मेंबर है उसका भी मेंशन कर देना है। देन यहाँ पर उन्होंने लिखा है कि अगर आपका कोई और मेंबर है, अगर आप टीम में किसी और मेंबर को ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपने ऑप्शन सेलेक्ट कर देना है यस और नो।
तो यहाँ पर इन केस अगर हमने यस सेलेक्ट किया तो जो नेक्स्ट मेंबर है हमारा, उसकी भी आपने इसी तरह पूरी जो डिटेल्स है वो फिल करनी है। फुल नेम आपने मेंशन करना है उसका, और जो उसका डिस्प्ले नेम है वो भी मेंशन करना है, और जो ईमेल है वो आपने उसकी मेंशन करनी है, आपने डिफरेंट ईमेल यूज करनी है। देन उसका जो ग्रेड लेवल है वो भी आपने मेंशन कर देना है, लाइक इन कॉलेज है तो वो आपने मेंशन कर देना है, और कंट्री वगैरह जो है वो भी आपने मेंशन कर देना है। देन उसके अलावा आपने सिंपली वही कहाँ से आपने इसके बारे में सुना, तो वो आपने यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट कर देने हैं। देन उसके प्रायर एक्सपीरियंस के बारे में बता देना कि उनका ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है या उन्होंने पहले भी अटेंड किया है। देन अगर आपको कोई भी मेंबर नहीं है, ठीक है, अगर आप दो ही मेंबर हैं, तो यहाँ पर आपने सिंपली ऑप्शन सेलेक्ट कर देना है नो। तो यहाँ से आपने नेक्स्ट क्लिक कर देना है और फिर आपने यहाँ से सबमिट कर देना है। यहाँ पर इन्होंने कुछ क्वेश्चंस मेंशन किए हैं, जो कि सिर्फ आपकी इसलिए मेंशन किए हैं, लाइक आपने गाइडलाइंस पढ़ी है या नहीं पढ़ी, ताकि उनको पता चले लाइक आपको गाइडलाइंस के बारे में पता है या नहीं। फॉर एग्जांपल अगर आपका कोई भी मेंबर है, वो अगर आप न्यू मेंबर ऐड करना चाहते हैं, तो वो आप किस तरह से ऐड करेंगे? क्या उस न्यू मेंबर को नया कोई फॉर्म सबमिट करना पड़ेगा, या इस न्यू मेंबर के एडिशन के लिए आपने जो की जो ईमेल है उनको ईमेल करना पड़ेगा? तो यहाँ पर आपने सिंपली लिख देना है कि आपने ऑब्वियसली उनको ईमेल करना है, उसके लिए आपको न्यू फॉर्म सबमिट करने की जरूरत नहीं है। फिर उसी तरह उन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन बताया है कि अगर फॉर एग्जांपल आपको कंफर्मेशन ईमेल आ जाती है और उससे पहले आपने फॉर एग्जांपल कोई भी चेंजिंग नहीं की, लेकिन आप उसके बाद चेंजिंग करना चाहते हैं, अगर एक मेंबर को रिमूव करना चाहते हैं और किसी दूसरे मेंबर को ऐड करना चाहते हैं, आप किस ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे? क्या आप उनको ईमेल करेंगे, या आप उसके लिए कोई नया फॉर्म वगैरह जो है वो सबमिट करेंगे, या आप उसको खुद ही से रिमूव कर देंगे? तो ये यहाँ पर आपने सिंपली उनको ईमेल करनी है, क्योंकि उन्होंने गाइडलाइन में ऑलरेडी बताया हुआ है कि अगर आप कंफर्मेशन ईमेल के बाद अगर आप रिमूव करना चाहते हैं मेंबर को, आपने सिंपली कैलिको को ईमेल कर देनी है। तो सिंपली जो है ये हमारे पास जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है सबमिट कर देना है। इसके बाद अगर हम वेबसाइट तो ये इंटरफेस मिलता है, अगर आपने रजिस्टर नहीं किया तो यहाँ पर आपको इंटरफेस ये मिलेगा। यहाँ पर जो कॉन्टेस्ट हुआ था 2024 में, उसका ये डैशबोर्ड गिवन है, जहाँ पर डिफरेंट टीम्स ने जो है वो पार्टिसिपेट किया और उनके जो रैंक वगैरह है वो यहाँ पर मेंशन है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन वगैरह भी मेंशन है कि 1 2 3 जो क्वेश्चन है, लाइक इनके कलर से ही पता चल रहा है कि ये किस रैंक के क्वेश्चन है। तो जो फर्स्ट 2 3 क्वेश्चन है वो हमारे पास बिल्कुल बेसिक लेवल के हैं। अगर आपको कोडिंग नहीं आती तो आप वो बेसिक लेवल के क्वेश्चन कर सकते हैं। और जो हमारे पास ये ऑरेंज में गिवन है, ये थोड़े से डीएस आते तो आपको कर सकते हैं। और जो बिल्कुल हाई है वो ब्राउन और ब्लैक में यहाँ पर मेंशन है। तो अगर यहाँ पर हम फर्स्ट क्वेश्चन को ओपन करें, तो ये सैम्पल क्वेश्चन आपको ऑलरेडी वेबसाइट पे आप सॉल्व भी कर सकते हैं अपनी प्रैक्टिस के लिए। तो इनका जो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ये बिल्कुल बेसिक लगा है, और यहाँ पर इन्होंने प्रॉब्लम आईडी वगैरह सब कुछ दिया होता है। तो ये जो प्रॉब्लम 1 है ये है, और ये जो प्रॉब्लम 0 है, तो यहाँ पर इसलिए उन्होंने आपको इंटरनेट डिफरेंट वायु की इमेजेस वगैरह देख के आपने बताया हुआ है कि ये हमारे पास स्ट्रिंग होगा, तो आप आउटपुट किस तरह से आएगा। तो यहाँ पर नीचे मेन जो चीज़ है वो है हमारे पास प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। तो सबसे पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट में उन्होंने बताया है, लाइक अगर आपको एक कुकी का गिवन नेम है, तो आपको उसको ड्रॉ करना है, लाइक उसको प्रिंट करना है, ठीक इस तरह से कर सकते हैं। कुछ टोकन्स बताए हैं, टोकन्स को आप एज अ लेबल भी ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर
आपके जो इनपुट है उन्होंने वहां पर दिया है, तो आपने उसके आउटपुट में कौन सी, हमारे पास आउटपुट क्या आ, तो यहाँ पर टोकन है सिंपली ओ है, आर ई है, और फॉर एग्जाम्पल अगर वहां पर ओ लिखा होगा तो उसके जो आउटपुट है वो यहाँ पर पूरा आपको ओरियो यहाँ पर आउटपुट में आ जाएगा। ठीक है, तो वहां पर सिर्फ यहाँ पर ऐसे आ जाएंगे, वाइट लाइन आ जाएंगी, और यहाँ पर उन्होंने मेन चीज जो है यहाँ पर बताई है कि आपने पाइथन से है, जावा में भी इसको, और यहाँ पर उन्होंने जो टेम्पलेट है वो प्रॉब्लम का दिया होता है। तो यहाँ पर जिप के थ्रू आप देते हैं, और जब आप सॉल्व करते हैं तो हर टेम्पलेट है वो अलग से होता है, आपने सिंपल अपना कोड जो है उस टेम्पलेट में डालना है, सिंपली आपने अपलोड कर देना है। और अगर यहाँ से हम फाइल को देखें तो वो भी मैं आपको तो यहाँ पर अब उस फाइल को डाउनलोड करेंगे, तो यहाँ पर ये आपकी फाइल आ, इसको सिंपली आपने ओपन कर देना है, और यहाँ आप कॉन्टेक्स्ट में जाएंगे, तो यहाँ पर आप सारे जो फोल्डर हैं उनके अलग अलग से फोल्डर बने हुए हैं। तो यहाँ पर जैसे ऑडियो वाला ओपन किया था, तो यहाँ पर हम ऑडियो को ओपन करेंगे, और सिंपली यहाँ पर उन्होंने ये क्वेश्चन भी उसका पूरा पीडीएफ भी दिया हुआ है, यहाँ पर टेम्पलेट्स भी दिए हुए हैं, यहाँ पर पाइथन का अलग दिया हुआ है, ठीक है, जावा का अलग दिया हुआ है। तो सिंपली यहाँ से आपने पाइथन का अगर आप करना चाह रहे हैं तो यहाँ से आपने ओपन कर लेना है, ये लिखना होता है, वो ऑलरेडी टेम्पलेट वहां पर दिया होता है, तो आपको इनपुट वहां पर कोड नहीं करना पड़ता। तो सिंपली जो मेन प्रॉब्लम स्टेटमेंट होती है तो आपने उसको कोड करना होता है, और सिंपली उसमें एडिट करके आपने अपलोड कर देना होता है। तो ये तो पूरा प्रोसीजर रजिस्ट्रेशन का, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और किस तरह से आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। और अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक यू। ओके, अगर किसी का क्वेश्चन है तो आप लोग प्लीज़ कर लें। किसी किस्म की अगर आपको क्यूरी है तो या आपको कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई तो आप लोग पूछ सकते हैं। जी सर, माजिद आप हैंड है तो। मैम जैसे इसमें कोडिंग के हमने बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमें गिवन हैं, लेकिन अगर हम प्रिपेयर करना चाहते हैं तो हम कौन से प्लेटफॉर्म्स का यूज़ करके इनके लिए प्रिपेयर कर सकते हैं, और अगर कोई स्पेसिफिक लैंग्वेज है जो जिसको एज दिया जाता है, या फिर इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो ये दो चीज़ें थी जो मेरी जहन में आई थी। तो जो सैंपल क्वेश्चन है वो हर लेवल के जो है इनकी वेबसाइट पे ऑलरेडी जो है सैंपल क्वेश्चन दिए गए हैं, और वहां से आप जो है वो हेल्प ले सकते हैं। और दूसरा जो आपका क्वेश्चन है, लाइक जो लैंग्वेज है वो आप किसी में भी कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप जावा में करना चाहते हैं या पाइथन में करना चाहते हैं तो उससे इक्वली रेटेज होती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें मैं ये कहूँगा, अगर आप बाइक और गुरु पर हैं ना तो वहाँ पर आपको इन सेशंस की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी जहाँ पर हमने 5 डेज वर्कशॉप रन की थी, जिसमें हमने इनके जो पास्ट ईयर के जो क्वेश्चन थे उनको सोल्व किया था। उन वर्कशॉप के अंदर के किस तरह आप लोगों ने क्वेश्चन को सोल्व करना है और इसमें पार्टिसिपेट करना है, तो आप वो भी देख सकते हैं जाकर। अगर आप स्टैक के ऊपर हैं, अगर नहीं है तो आप रजिस्टर कर सकते हैं iPod गुरु के ऊपर, तो आपको वो रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। इस-
ओके, तो हमारे इस इवेंट में 3 वेबिनार्स हमारे हुए हैं। हमारा कोडिंग पेज पे हुआ था, दूसरा हमारा CS50 के ऊपर हुआ था, एंड तीसरा जो है आज वो UC बर्कले के ऊपर हुआ है। तो आई होप सो कि आप सब लोगों को इससे फ़ायदा हुआ होगा, एंड यू शुड इनकरेज टू अप्लाई योर सेल्फ, एंड बाकियों को भी इनकरेज करें कि वो भी अप्लाई करें, एंड इस अपॉर्चुनिटी से आप फ़ायदा उठाएं, एंड इवेंट्स के अंदर पार्टिसिपेट करें, अपने CV के ऊपर इन चीज़ों को लेकर आएं और अपनी प्रोफाइल को इन्हेंस करें इंटरनेशनल लैंडस्केप के ऊपर। तो इससे आपको काफ़ी हेल्प आउट होगी इंटरनेशनल लैंडस्केप के ऊपर शाइन करने के लिए। अगर आप स्कॉलरशिप्स को हंट करना चाहते हैं तो उसमें ये चीज़ें आपको काफ़ी हेल्प करती हैं। तो प्रोफेसर हैं वो इन चीज़ को काफ़ी इंपॉर्टेंस देते हैं, एंड वो जब ये चीज़ें आपकी CV के ऊपर देखते हैं तो वो आपको बाकी कैंडिडेट से यूनिक देखते हैं। तो ये चीज़ें जो आपको यूनिक बनाती है कि आपके पास एक्सपीरियंस, आप स्टैनफोर्ड में पढ़ाया हुआ है आपने, या आप कोडिंग कॉम्पिटिशन के अंदर गए हैं, PUC बर्कले में गए हैं। तो इन अपॉर्चुनिटीज़ को लाजमी अवेल कीजिएगा, इनमें पार्टिसिपेट करें, तो इससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। ओके, अगर मज़ीद किसी का क्वेश्चन नहीं है तो हम अपना वेबिनार एंड करते हैं। तो थैंक यू सो मच मैम, सिली है मैम, वजी है आपका भी।